घर में है तो वो उसे समाप्त कर देगी। एक उपाय ये है। देखो ऐसा है, हम तुम्हारे उपाय सुन रहे हैं और समझने की कोशिश भी कर रहे हैं। ये माना कि यहाँ बच्चे का जन्म होता है, वहाँ स्त्री प्रवेश रहता है, पुरुष प्रवेश नहीं होता। जी जी, कुछ समय तक मर्यादा की बातें हैं, ठीक है, लेकिन अब तो कह रहे हो किसी को भेजो। रहा सवाल, बहुत सी स्त्रियों ने बहुत से बच्चों को जन्म दिया होगा, उनमें से कैसे पता लगेगा कि यही हमारा शत्रु है? वो तो छोटा होगा ना, तो कैसे पता लगेगा कि भाई ये हमारा शत्रु है, से मारो। सुनो, वो माया जानती हो, हाँ, माया जानती हो, कोई मंत्र जानती हो, जादू टोना जानती हो और बलवान हो, वो अपनी शक्ति के द्वारा सबके घर घर में जाएगी और पहचान लेगी। नहीं, ये सुझाव तो कहीं तक ठीक है कि पुरुष को न भेज करके स्त्री को भेजा जाए जी, क्योंकि स्त्री स्त्रियों में जा सकती है बच्चे जन्म लेने के उत्सव में, ये सच है। लेकिन ये सच नहीं है कि वो माया के द्वारा पहचाने। नहीं, होता ये है कि जब विशेष हमारा जो शत्रु है वो विशेष है, वो कोई साधारण शत्रु नहीं हो सकता और वो साधारण बच्चा भी नहीं हो सकता। और जहाँ किसी शक्ति का जन्म होता है वहाँ कोई साधारण कार्य नहीं होते, वहाँ कुछ अलग कार्य होते हैं, अलग उत्सव होते हैं। ठीक है, चलो वो हम उसे समझाएंगे। अब ये बताओ, भेजा किसे जाए? भेजा स्त्री कौन है ऐसी जो जाए और पता लगाए शत्रु को मार डाले? सरकार, ऐसी स्त्री है। कौन है? आपकी दृष्टि में नहीं है, वैसे आपके सानिध्य में ही रहती है, आपके समीप रहती है। आपकी बहन, हमारी बुआ पूतना। क्या पूतना? पूतना नहीं है तो उसका नाम है पूतना। नाम तो उसका बकी है, लेकिन हम पूतना कहते हैं। सरकार, जब मैं बुआ का नाम लेता हूँ मेरी भूख निकल जाती है, पूतना के बदले आता भूखना। देखो, पूतना के विषय में आप लोग नहीं जानते हो तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ पूतना कौन है, कहाँ से आई है जी, कितनी ताकत है उसके अंदर जी। मेरी अवस्था 16 वर्ष की थी, उस समय मुझे मल्ल युद्ध का बड़ा ही शौक लगा हुआ था, मल्ल युद्ध में प्रवीण था। मैं हर एक प्रदेशों में, हर एक राज्यों में जा करके मल्ल युद्ध किया, योद्धाओं से भिड़ा, सभी को जीत लिया। यहाँ तक मेरी बराबरी का योद्धा कोई मेरी नजर में नहीं आया जी। उस समय प्रस्थान कर ही रहा था और कुछ प्रदेशों में देखा जाए, राज्यों में देखा जाए तो एक विशाल पर्वत जिसके पास से मैं गुजर रहा था जी, उस पर अपना विशाल मुख फैलाए आहार की तलाश में पूतना बैठी हुई थी। अच्छा, तो मुझे देख करके पूतना बड़ी जोर से हंसी, बड़ी जोर से उसे हंसी आई। उसने समझा कि मेरा भोजन घर बैठे आ गया, तो मैंने उसे देखा, उसने मुझे अवसर न दे करके युद्ध के लिए ललकारा, अरे वीर बालक आ और मुझसे युद्ध कर। तो मैंने भी उसकी युद्ध की चुनौती को स्वीकार किया, मेरा उससे युद्ध हुआ। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 7 दिन 7 रात उससे घोर मल युद्ध हुआ। लेकिन अफसोस ये है कि मैं उसके बल का पता न लगा सका, उसे जीतने में मैं असफल रहा जी, नहीं जीत सका। तो मैंने सोचा ऐसी वीर वाला को अपने राज्य में रखनी चाहिए, तो मैंने उसे उसी समय धर्म की बहन बनाया और मथुरा मंडल ले आया जी। उसके अंदर 10,000 हाथों की ताकत है, 10,000 हाथियों की ताकत जी। तो क्या ऐसे बल वाले पूतना के बल का प्रयोग एक बच्चे? धीरे बोलिए बुआ जी, और धीरे बोलिए बुआ जी, और मीठा नहीं करे, नहीं
क्या थी पुजारी, क्या है मुझसे कहो भाई साहब। जय शंकर सर आओ पुत्रा, आओ बहना, दरबार में स्वागत है आपका। कहिए क्यों बुलाया है, कारण क्या है? कारण ये है मेरे पुत्रा, हम तुम्हें सूक्ष्म में थोड़े शब्द में समझा देते हैं। समझाओ। कारण ये है हमारे शत्रु ने जन्म लिया है ब्रज प्रदेश में, सिर्फ इतना ही जानते हैं हम लोग कि कहाँ जन्म हुआ ब्रज प्रदेश में, ये कोई नहीं जानता किस घर में, किस परिवार में, किस जाति में हो। अच्छा, पता लगाना, उसे मार डालना, यह कार्य दरबार में सभी योद्धाओं की मति अनुसार तुम्हें सौंपा गया है। महाकाल, क्या आपका भी कोई काल हो सकता है कौन विषय? तो भाई साहब आप चिंता ना करें, मैं ब्रज प्रदेश के लिए जाऊंगी। मोहिनी भेष बना करके छल में बनाना जानती हूँ और 10